नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर आपके अपने ही चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, अक्सर आपने सुना होगा कि अक्लमंद दुश्मन बेहतर लेकिन बेवकूफ़ दोस्त नहीं बेहतर। आज की कहानी बहुत अच्छी कहानी है और यह कहानी है एक राजा और उसके बॉडीगार्ड से संबंधित एक कहानी है। ये कहानी भी बहुत अच्छी कुछ सीखने को हमें मौका देगा। इस कहानी में मैं आए हुए एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ट्रांसलेशन के सारे रूल्स बताऊंगा, जो भी इसमें ग्रामर के रूल्स यूज हुए हैं सारे रूल्स आपको बताऊंगा। गाइस, अक्सर मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग की हैबिट को डालनी होगी। आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोज़ को देखते चलिए। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी वोकैब पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस मेकिंग भी आप सीख जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी स्टोरी में हर टफ वर्ड के ऊपर हिंदी लिख देता हूं ताकि कभी आप दोबारा वीडियो देखें तो आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। तो आज की हमारी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, अ फुलिश फ्रेंड। अ एक आर्टिकल है, यहाँ एक का मतलब हुआ एक मूर्ख दोस्त, एक मूर्ख दोस्त। Once upon a time there lived a very rich king. Once upon a time एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर जो सेंटेंस की शुरुआत में से कोई मीनिंग नहीं है। रहता था, लिव्ड अ वेरी रिच किंग, एक समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था या रहता था। ही ओन्ड अ पेट मंकी, उसके पास अपना एक पालतू बंदर था, वह बंदर को पाल रखा था, उसके पास एक बंदर था। ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज पेट। ही वॉज, वह था, एक्सट्रीमली करता था, बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है प्यार में डूब जाना, प्यार में पड़ जाना। हिज पॉट, वो अपने इस पालतू बंदर से राजा बहुत प्यार करता था। देयर इज नो बेटर पेट देन यू माई फ्रेंड्स, ही टोल्ड द मंकी रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब हुआ बार बार। राजा अपने दोस्त बंदर को कहता था कि तुमसे बेहतर पालतू कोई दोस्त मेरा नहीं हो सकता है। देयर इज नो बेटर देन यू, तुमसे बेहतर कोई नहीं। यू माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त। ही टोल्ड, वह कहता था, द मंकी, मंकी बंदर से, रिपीटेडली बार बार। एवरी मॉर्निंग द मंकी वुड गो विथ द किंग फॉर हिज वॉक इन द रॉयल गार्डन। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, द मंकी बंदर, वुड गो जाता था, विथ किंग राजा के साथ, फॉर हिज वॉक टहलने के लिए, इन द रॉयल गार्डन, रॉयल गार्डन में प्रत्येक सुबह वह राजा के साथ टहलने के लिए जाता था। यहाँ वुड का मतलब हुआ वहीं जाता था के सेंस में इसका यूज किया गया है। जस्ट लाइक एवरी डे, प्रत्येक दिन की तरह, तो प्रत्येक दिन वो जाता था, जस्ट लाइक एवरी डे, प्रत्येक दिन की तरह। वन फाइन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, when, जब, द किंग वॉज आउट इन द गार्डन फॉर हिज मॉर्निंग वॉक, एक दिन सुबह जब राजा मॉर्निंग वॉक के लिए अपने गार्डन में गया, आउट इन द गार्डन, बाहर गया गार्डन में। द मंकी स्पॉटेड अ स्नेक हाइडिंग इन द ग्रास, द मंकी बंदर, स्पॉटेड यानी देख लिया, चिन्हित कर लिया, अ स्नेक एक सांप को, हाइडन हिडन जो कि छुपा हुआ था, इन द ग्रास यानी घास में एक छुपे हुए सांप को बंदर ने देख लिया जहाँ पर राजा टहल रहे थे। इट वॉज रेडी टू पॉन्स ऑन द किंग एंड किल हिम। इट वॉज द रेडी, यह तैयार था, टू को पॉन्च मतलब होता झपटना, ऑन द किंग राजा के ऊपर वो सांप बिल्कुल झपटने के लिए तैयार था, एंड किल हिम उसे मार देना
चाहता था, मार देने के लिए तैयार था। द मंकी वॉन्टेड टू सेव हिज मास्टर। द मंकी बंदर, वॉन्टेड मैंने चाहता था, टू सेव बचाना, हिज अपने मास्टर यानी कि राजा को, अपने बॉस को बंदर क्या चाहता था, बचाना चाहता था। ही क्विकली केम अप विथ अ प्लान। ही क्विकली केम अप का मतलब विथ अ प्लान, वो तुरंत ही एक प्लान के साथ वापस आया, यानी उसके दिमाग में तुरंत ही एक प्लान सामने आया। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, सही समय का इंतजार करता रहा। द मंकी जम्प्ड ऑन द स्नेक एंड टूर इनटू पीसेस। बंदर ने उस सांप को देख लिया था और सही समय का, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, सही समय का इंतजार करता रहा। द मंकी जम्प्ड, बंदर कूदा, ऑन द स्नेक, सांप पर, एंड टूर इनटू द पीसेस। टूर इन द पीसेस का मतलब होता है उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में कर देना, उन्हें काट काट के पीस बना देना। देयर बाय का मतलब होता है जिससे, सेविंग द किंग्स लाइफ, जिससे उसने राजा की जिंदगी को बचा लिया, सेव कर दिया। When the king realized what the monkey had done, when जब राजा ने रियलाइज किया, महसूस किया, what the monkey had done, बंदर ने क्या कर दिया, he was very pleased, वह बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। राजा को पता चला, देखा तो वो बहुत खुश हुए। सुन, जल्द ही, द किंग, राजा, हु was proud of the monkey's alertness, राजा, the king was proud, राजा प्राउड फील किया, ऑफ द मंकी पर, अलर्ट, मंकी के अलर्टनेस पे, सावधानी पर राजा बहुत प्राउड फील किए। अपॉइंटेड द मंकी एज हिज पर्सनल बॉडी गार्ड, और वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपना पर्सनल अंगरक्षक नियुक्त कर लिया, का डिसाइड कर लिया। डिस्पाइट मच अपरोर इन द किंग्स मिनिस्टर, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मच माने बहुत ज़्यादा, बहुत लोग, अपरोर का मतलब होता है हंगामा, यानी उनके मंत्री लोगों ने उनका बहुत सारा विरोध किया कि यह एक जानवर है, जानवर को आपको बॉडीगार्ड नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे लिए, आपके लिए मतलब बेहतर नहीं होगा। तो उन लोगों ने उसका विरोध किया। तो राजा ने क्या डिसीजन लिया, देखते हैं। मेनी अपोज्ड द किंग्स डिसीजन, मेनी अपोज द किंग डिसीजन, बहुत सारे लोगों ने राजा के डिसीजन का अपोज किया, विरोध किया। दे सेड दैट मंकी वाज जस्ट अनदर एनिमल, बंदर जो है सिर्फ एक दूसरे जानवर की तरह एक जानवर है। एंड कुड नॉट सर्व द पर्पस ऑफ ए स्ट्रांगली बॉडी बिल्ट ह्यूमन बॉडी गार्ड, बंदर सिर्फ एक जानवर है जो एक स्ट्रांगली बिल्ट, जो मानव का बॉडीगार्ड होता है, उसके पर्पस को वह सर्व नहीं कर पाएगा, वह नहीं निभा पाएगा। बाकी मिनिस्टर लोगों ने ऐसा अपनी बात राजा के सामने रखा। द किंग के पास, हाउएवर, हालांकि, डिड नॉट चेंज हिज माइंड, राजा ने अपने विचार को नहीं बदला, उसने डिसाइड कर लिया था कि बंदर को बॉडीगार्ड बनाना है तो बनाना है। ही सेड, उसने कहा, द मंकी लव्स मी अ लॉट, उसने कहा कि बंदर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड और इज वेरी लॉयल, और ये बहुत ही वफादार है। लॉयल का मतलब होता है वफादार। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी इन अ पर्सनल बॉडीगार्ड, राजा ने अपने बाकी सहपाठियों से कहा कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी, यही है सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए इन ए पर्सनल बॉडीगार्ड। एक पर्सनल बॉडीगार्ड अपने अंगरक्षक के प्रति सबसे ज़्यादा वफादार हो, ये उसके अंदर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। डिड यू ऑल नॉट सी, क्या आप सब ने यह नहीं देखा, हाउ ही सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी ज़िंदगी कैसे बचाई। द किंग्स वर्ड साइलेंट
those who were against the monkey being hired as a bodyguard. The king's word, राजा की आवाज़ सुनकर साइलेंट चुप हो गए। दोज मैंने वे हूँ जो वर अगेंस्ट जो विरोध थे कि द मंकी बीइंग हायर्ड एज ए बॉडीगार्ड, वे लोग राजा की बात सुनकर सब लोग साइलेंट हो गए जो यह कहते थे कि बंदर को कभी भी आपका बॉडीगार्ड नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन राजा तो डिसाइड कर लिए थे हमें बनाना है तो बनाना है। दिस वेंट ऑन फॉर मेनी मंथ्स, ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। देन तब वन डे, एक दिन, व्हेन द किंग वॉज इन हिज बेडरूम, एक दिन जब राजा अपने शयन कक्ष में थे, रेस्टिंग, आराम कर रहे थे, ही कॉल्ड द मंकी, उन्होंने बंदर को बुलाया। कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, सिंपल पास्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड सेड, से का सेकेंड फॉर्म कहा, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ। एनी डिस्टर्बेंस, किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न, किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न मैं नहीं चाहता हूँ। डू नॉट लेट एनीवन इंटर, किसी को भी प्रवेश नहीं दीजिएगा। डू नॉट लेट एनीवन इंटर, कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी को अंदर आने की प्रति नहीं दीजिएगा। डिस्टर्ब में, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए? ये डू एक हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ डू लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए? यस माय लॉर्ड, माय लॉर्ड का मतलब होता है महाराजा, जब अपने राजा महाराजा की बात को माना जाता है उसमें माय लॉर्ड कहा था। यस माय लॉर्ड, बंदर ने कहा। आई विल अबाइड बाय योर ऑर्डर्स, सेड द मंकी, मंकी ने कहा कि यस माय लॉर्ड, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। डेफिनेटली किसी को अंदर आने नहीं दूंगा, आप आराम से जाइए और सोइए। द किंग वेंट ऑफ टू स्लीप, राजा सोने के लिए चला गया। ऑफ टू स्लीप मतलब सोने के लिए चले गए। एंड द मंकी गॉट डाउन टू बिजनेस, और बंदर अपने काम में लग गया, एक बॉडीगार्ड के रूप में राजा का संरक्षण करने के लिए अपने काम में लग गया। ही स्टूड नियर, स्टैंड का सेकेंड फॉर स्टूड, वॉक नियर द किंग्स बेड, वह राजा के बगल में, बेड के बगल में खड़ा हो गया। एंड रिमेन्ड वॉचफुल थ्रू आउट, और लगातार राजा पर निगरानी रखने लगा, कोई ऐसी चीज़ ना है जो राजा के नींद में खलल पैदा करे, क्योंकि राजा ने मुझे किसी भी डिस्टर्बेंस के लिए करने वाली चीज़ से रोकने के लिए कहा है। अ लिटिल वाइल लेटर, एक फ्रीज, अ लिटिल वाइल लेटर का मतलब थोड़ी देर बाद, अ फ्लाई, एक मक्खी, इंटर्ड, प्रवेश करती है, द किंग्स बेडरूम, राजा के शयन कक्ष में। आफ्टर वॉन्डरिंग अराउंड इन द रूम फॉर अ वाइल, थोड़ी देर में वॉन्डरिंग अराउंड, इधर उधर घूमने लगती है। आफ्टर ए वॉन्डरिंग इन द रूम फॉर अ वाइल, थोड़ी देर में वो राजा के शयन कक्ष में इधर उधर घूमने लगती है। द फ्लाई बिगेन बजिंग नियर द स्लीपिंग किंग्स फेस, और मक्खी राजा के चेहरे के पास चली गई और नाक कान चेहरे के पास। बजिंग का मतलब होता है भिनभिनाना, मक्खियाँ नहीं भिनभिनाती हैं, तो भिनभिनाने लगी। द किंग स्टार्टेड टू टॉस एंड टर्न, टू टॉस एंड टर्न का मतलब होता है करवटें बदलना, टॉस एंड टर्न का मतलब होता है करवटें बदलना। हिज पीसफुल स्लीप वॉज बींग डिस्टर्ब्ड, हिज पीसफुल, उसका जो राजा का जो शांतिपूर्ण गहरी नींद में वो सो रहे थे, वह बींग डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है होने लगा। बींग का मतलब होता है कोई कार्य की निरंतरता को बताई जाती है, तो बींग डिस्टर्ब्ड यानी उनकी गहरी नींद में
खलल पैदा होने लगा क्योंकि मक्खी उनके सामने आकर भनभनाने लगी। तो देखिए बंदर महाराज क्या करते हैं। द किंग द मंकी वेल अवेयर ऑफ द किंग ऑर्डर्स। मंकी राजा के आदेश के बारे में पूरी तरह से सजग था, अवेयर था। कॉट इनटू एक्शन, और तुरंत वो एक्शन में आ गया कि राजा, इस मक्खी से हमें राजा को बचाना है। एंड ट्राई टू शू अवे द फ्लाई, और वह मक्खी को वहाँ से भगाने का प्रयास करने लगा। डैट वॉज बजिंग ओवर द स्लीपिंग किंग, जो राजा सो रहे थे उनके पास जो आवाज़ कर रहे थे उससे भगाने के लिए प्रयास कर रहा था कि मक्खी यहाँ से भाग जाए। बट द फ्लाई रिमेंड एडमेंट ऑन द बजिंग नियर द किंग, लेकिन वो बार बार राजा के आसपास आके भनभनाने लग रही थी। आफ्टर ट्राइंग फॉर ए वाइल, थोड़ी देर कोशिश करने के बाद, द मंकी सक्सीड इन ड्राइविंग द फ्लाई अवे, और बंदर को वह राजा के कक्ष से भगाने में कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया। इस बात की खुशी हुई। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, विथ डैट कि ही हैड डन एंड स्माइल टू हिमसेल्फ, वह मक्खी को भगा दिया उस रूम से, तो मन ही मन वह खुश था। अपने मन में वह हिमसेल्फ, खुद में खुश हो रहा था कि चलो मैंने राजा की नींद को खलल करने वाली मक्खी को भगा दिया। हाउएवर, फिर भी, हालांकि, टू हिज डिसमे, हालांकि वह फिर उदास हो गया, निराश हो गया। टू फ्लाई रिटर्न आफ्टर ए वाइल, थोड़ी समय के बाद वो मक्खी फिर वापस उस कमरे में आ गई। उसे देखकर वह नाराज, उदास हो गया। दिस मेड द मंकी फोर्सियस एंड द मंकी प्लेग टू टेक द फ्लाई टू टास्क। अब इस बार बंदर, दिस मेड द मंकी फ्यूरियस, मैंने फ्यूरियस मतलब क्रोधित। इस बार बंदर एकदम क्रोधित हो गया और मक्खी को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। इस बार तो मक्खी की मैं बैंड बजा दूंगा। ही क्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, मजबूती से किसी चीज को ग्रैब कर लेना, उसका सेकंड में क्रैब। वह पकड़ लिया द किंग्स, राजा का स्वॉर्ड माने तलवार, और राजा के तलवार को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। एंड बिगेन लुकिंग फॉर द फ्लाई, और वह मक्खी को बहुत ही गौर से देखने लगा कि मक्खी है कहाँ। द केप्ट ऑन फ्लाइंग फ्रॉम हियर टू देयर, जो लगातार यहाँ से वहाँ उड़ रही थी। आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय के बाद, द मंकी हियर्ड, थोड़े समय के बाद बंदर ने सुना द बजिंग, यानी भिनभिनाने की आवाज़, साउंड ऑफ द फ्लाई, मक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ सुनी। एंड शॉ, देखा, इट्स सिटिंग ऑन द किंग्स नेक, और यह राजा के गर्दन पर बैठी हुई है मक्खी। एमिंग एट द फ्लाई, मक्खी पर वह एम लगाया। बंदर जो है मक्खी के ऊपर एम लगा दिया, निशाना लगा। ही ब्राउड डाउन द स्वॉर्ड, वह तलवार को, ब्राउड डाउन का मतलब होता है नीचे गिरा देना, यानी मक्खी गर्दन के ऊपर बैठी थी राजा की, तो सोचा ठीक ऊपर से गर्दन पे ही मैं तलवार को गिरा दूं। विथ ऑल हिज माइट हॉपिंग दैट ही वुड सक्सीड इन स्लाइंग द फ्लाई इनटू टू, उसने सोचा कि ऊपर से सीधे मैं तलवार को गिरा दूं ताकि राजा के पास जो मक्खी बैठी है वह फ्लाई इनटू टू, यानी दो पीस में वह टूट जाए, बिखर जाए, कट जाए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द स्वॉर्ड, तलवार, मिस्ड, लक्ष्य से भटक गया, मिस्ड हो गया। द फ्लाई, मक्खी, एंड क्रैश्ड, क्रैश का मतलब होता है दुर्घटनाग्रस्त होना, क्रैश का सेकंड में, ऑन द किंग्स नेक किलिंग हिम, और वह तलवार सीधे पूरे ताकत से मक्खी को मारने के लिए गिराया, और मक्खी उड़ गई, मक्खी मिस हो गई,
और गर्दन राजा का कट गया। देखा दोस्तों कितनी मूर्खता वाला काम किया। ओके, द पीपल ऑफ किंगडम वर सैड। किंगडम मतलब राज्य, पीपल माने प्रजा, यानी राज की प्रजा उदास हो गई, निराश हो गई, हताश हो गई। एट द डेथ ऑफ देयर किंग, उनके राजा की मृत्यु पर वहाँ की प्रजा बहुत नाराज और उदास हो गई। द मॉर्न्ड हिज लॉस, मॉर्नेड मतलब होता है शोक, उसके चले जाने पर, उसके हानि होने पर पूरा किंगडम जो है शोक में डूब गया। गाइस, तो अभी आपने देखा कि एक स्टोरी जो मैंने ली और वो आपको अच्छी लगी होगी, एक फुलिश फ्रेंड यानी मूर्खता बड़े दोस्ताना का। तो गाइज, मैंने एक छोटी सी स्टोरी ली और वर्ड टू वर्ड आपको समझाने की कोशिश किया। आप भी स्टोरी लीजिए और इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे। गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।